तो हेलो दोस्तों, फिर आज हम लोग आए हैं इतिहास के 100 टॉप क्वेश्चन लेकर, जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग जो हैं अधिक से अधिक जो हैं सब्सक्राइब करें इस चैनल को और शेयर करें। तो चलिए, पहला प्रश्न है हमारा, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। पहला प्रश्न है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। आप लोग के सामने 4 ऑप्शन है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। चलिए अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ था। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। सही उत्तर हो जाएगा बाबर तथा इब्राहिम लोधी। तीसरा है, अलाउद्दीन खिलजी बचपन का क्या नाम था। कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का क्या नाम था। चलिए दोस्तों बताइए, तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अली गुरसासप। चलिए, वह कौन सा सुल्तान था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था। दोस्तों आप लोग बताना है, तो इसका हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 2.5 दिन का झोपड़ी का निर्माण किसने कराया था। करा दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ये प्रश्न जो आपको परीक्षा में पूछे जाता है, तो हो जाएगा इसका। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है मेरा, ये आप लोग प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए ओनली स्टडी चैनल को, जो आप लोग प्रतिदिन जो है एक वीडियो आपको मिलेगा आप लोगों को। और किसी भी समस्या, कोई भी समस्या, तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क करें। तो चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तब आप लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए अधिक से अधिक, शेयर करिए, कमेंट करिए। चलिए अगला प्रश्न है, नासरुद्दीन की मृत्यु का उसका उत्तराधिकारी कौन था। कहा कि नासरुद्दीन की मृत्यु का उत्तराधिकारी कौन था। बलबन। अगला, औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो करेगा औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, बादशाह। अगला, भारत में आक्रमण करने वाला। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। भारत में आक्रमण करने वाले 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। ऑप्शन नंबर डी, अरब मुस्लिम। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये पानीपत का दूसरा लड़ाई किसके बीच में हुआ था। तो अकबर और हुमायूं के। चलिए अगला, मोहम्मद गजनी किस प्रसिद्ध मंदिर को लूटा था। कहा कि मोहम्मद गजनी ने किस मंदिर को लूटा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों आप लोग। सोमनाथ, ऑप्शन नंबर बी, सोमनाथ। अगला, तराइन की पहली लड़ाई कब हुई थी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। 1991। अगला, तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी रहा था। कहा कि तराइन की दूसरी लड़ाई में कौन विजयी हुआ था। मोहम्मद गौरी। अगला, प्रसिद्ध फारसी त्यौहार का प्रवर्तन किसने किया। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों के बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ये हुआ बलबन। चलिए अगला, मालिक काफूर जिसका वास्तविक नाम चंदराम था, किसका सेनापति था। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी का। किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन हासिल करने के लिए अपने ससुर को हत्या कर दी। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, एकदम वीवीआई है। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। यात्री इन बुत्ता किसके शासनकाल के भारत में आया था। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। आया था कभी। दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। अगला,
भारत में चिश्ती सिलसिले का किसने स्थापित किया था? कहेगा भारत में चिश्ती सिलसिले का किसने स्थापित किया था? तो इसका सही उत्तर होगा शेर मोइनुद्दीन चिश्ती। अगला, सूफी परंपरा के पीर का आशय क्या होता है? दोस्तों कहेगा सूफी परंपरा के पीर का आशय क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला, अजमेर किस सूफी फकीर का दरगाह है? कह रहा है दोस्तों अजमेर में किस सूफी फकीर का दरगाह है? चलिए बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला, तालीकोटा की लड़ाई 1565 में किसके बीच हुई थी? 4 ऑप्शन आपके सामने है दोस्तों। जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको पता हो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कहेगा दिल्ली के पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? कहेगा दिल्ली में जो पुराने किले का निर्माण किसने कराया था? हुमायूं ने। अगला, अकबर के पंचमहल का निर्माण कहाँ किया गया था? अकबर के पंचमहल का निर्माण कहाँ किया था? फतेहपुर सिकरी, ऑप्शन नंबर बी। अगला, प्रसिद्ध संगीतकार तानासेन और बैजू बाबर किसके शासनकाल में थे? दोस्तों तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अकबर। अगला, शिवाजी के गुरु कौन थे? दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका सही हो जाएगा रामदास, ऑप्शन नंबर बी। कहेगा मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? दोस्तों करेगा मुगल शासक की राजभाषा क्या थी? ऑप्शन नंबर ए, पारसी। तो आप फारसी यानी फारसी होता है, पारसी लिख दिया गया। अगला, शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? तो इसका सही उत्तर आप लोग होगा दोस्तों, जल्द से कमेंट कीजिए आप लोग भी कमेंट बॉक्स में। अगर प्रश्न आप लोग को पता है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्र प्रधानमंत्री। अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? कह रहा है कि अकबर के आरंभिक दिनों में उनका संरक्षक कौन था? बैराग खान। अगला, प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? दोस्तों तो इसका सही उत्तर है रामतनु पांडे। अगला, रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है कि रामायण का अनुवाद फारसी में किसने किया था? होगा इसका बदायूनी। खानवा की युद्ध बाबर और किस राजपूत राजा के बीच हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों को। खानवा की युद्ध बाबर और किस राजपूत के राजा के बीच में हुआ था? राणा संगा। 1527 में इसका हुआ था। अगला, बाबर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आगरा। शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों का स्थानांतरित किया था? तो इसका सही होगा पुरंदर की संधि, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला, शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में। अगला, मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? हालांकि मुगल काल में बख्शी किस विभाग की अध्यक्षता करता था? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। सेना की विभाग में। छत्रपति शिवाजी को हराने के लिए औरंगजेब ने किसे भेजा था? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसका राजा जय सिंह। अगला, दीन ए इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा अकबर, ऑप्शन नंबर बी। बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस उपलक्ष्य में कराया गया था? बुलंद दरवाजे का निर्माण किस उपलक्ष्य में कराया गया था? तो ये दोस्तों तो ये हो जाए गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला, मुगल प्रशासन व्यवस्था में
वंशवादी प्रणाली किसने शुरू की थी? तो इसका सही उत्तर बताइए अकबर, ऑप्शन नंबर डी। अगला, उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के महत्वपूर्ण होने वाला है, ये परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं प्रश्न। तो राजिया सुल्तान, ऑप्शन नंबर ए। अगला, हुमायूं को किस लड़ाई में हार के बाद भारत को भागना पड़ा था? तो था कनौज की लड़ाई। अगला, कनौज की लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोगों को दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, हुमायूं और शेरशाह। अगला, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगमा युद्ध नीति का प्रयोग किया था, किस युद्ध में मतलब वो किया था? तो चलिए इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग किसने किया था? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोग के लिए। कहेगा भारत में सबसे पहले तोप का प्रयोग कब किया गया था, किसने किया था? तो बताइए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी बाबर। सितार का जनक किससे माना जाता है? अमीर खुसरे। अगला, विजयनगर का राज्य स्थापना किसने की थी? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी 2। सूफी परंपरा के मुरीद का आश्रय क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये, शिष्य। यात्री इब्न बतूता को रहने वाला था। दोस्तों कह रहा है इब्न यानी मोरक्को। आगरा शहर की स्थापना किसने करी थी? सिकंदर लोदी। वह कौन सा सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था? अलाउद्दीन खिलजी। अगला, नाना साहब के नाम पर कौन सा प्रसिद्ध थे? कहेगा नाना साहब के नाम से कौन प्रसिद्ध थे? दोस्तों अगर जिस प्रश्न को भी आपका जवाब पता हो उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताइएगा। प्रयास करिए कि अधिक से अधिक प्रश्न का उत्तर दें कमेंट बॉक्स में। और आप लोग जो हैं प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग प्रतिदिन एक वीडियो हर सब्जेक्ट को आपको मिलेगा एक। चलिए अगला प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। चलिए आप लोग किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप लोग पीडीएफ में आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ में मिलेगा। लगभग 2500 क्वेश्चन रहेगा उसमें आपका इतिहास। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आप लोग अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अधिक से अधिक आप लोग कमेंट बॉक्स में जिस प्रश्न के भी जवाब आपको पता है उसमें प्रयास करिए। चलिए दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, जो हमारा प्रश्न भी इस प्रकार है। संत कबीर के गुरु का क्या नाम था? रामानंद। अगला, किस शासक ने गुलरुखी अपनाम को फारसी में कविताओं की रचना की थी? चलिए दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी, सिकंदर लोदी। अगला, किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोध स्वभाव मिश्रण कहा है? मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी या इल्तुतमिश? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
सबसे अधिक मंगोल आक्रमण किसके शासनकाल में हुए थे? तो ये जो है आप लोग, अगला, दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने वाला पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? अगर प्रश्न को जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। दिल्ली का पहला प्रभुता संपन्न सुल्तान कौन था? दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इतिहास का बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जो ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। आप लोग ये क्वेश्चन लगभग 5 से 10 जरूर हर परीक्षाओं में आपको मिलेगा। तो कह रहा है तराइन की पहली थी पृथ्वीराज चौहान हो जाएगा। अगला, तराइन की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 1192 में। सिंह पर विजय प्राप्त करने वाली अरब सेना के सेनापति कौन था? कह रहा है सिंध पर विजय प्राप्त करने वाला अरब सेना का सेनापति कौन था? ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद बिन। अगला, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलिए दोस्तों बताइए, तो औरंगाबाद। अगला, कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का दफनाया गया था? कह रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? दोस्तों बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश की स्थापना किसने किया था? इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, बहलोल लोधी। बाबर को कौन सी उपाधि दी गई थी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। कलकंदर। अगला, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन अभी आप लोगों का पहले हो चुका है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, बाबर और इब्राहिम। दोस्तों अगला प्रश्न आप लोग का, भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? भारत में आखिरी मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह। अगला, आईने अकबर पुस्तक कौन लिखा था? आप लोग के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। इसका सही जवाब दीजिएगा आप लोग, सी हो जाएगा। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद को दिल्ली में है का निर्माण किसने कराया था? दोस्तों आप लोग को प्रश्न का, जिस भी प्रश्न का जवाब पता होगा उसे कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। ये भी आप लोग प्रश्न हो गया कि 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में। गोल गुंबज का निर्माण किस शासक द्वारा किया गया था? चलिए बताइए दोस्तों, इसका सही हो जाएगा मोहम्मद अली शाह। अब लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में प्रतिष्ठा प्राप्त की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों जहांगीर। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुई थी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। हल्दी घाटी की लड़ाई किनके बीच हुआ था? तो अकबर और राणा प्रताप सिंह की। दिल्ली के किस सुल्तान की पोलो खेलते समय घोड़े के गिरकर मृत्यु हो गई थी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होने वाला है। कुतुबुद्दीन ऐबक। किस सुल्तान को लाख बख्श की भी कहा जाता है? कह रहा है किस सुल्तान को लाख बख्श भी कहा जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला, इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्की सरदारों का दल चिहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? चिहलगानी को किसने समाप्त कर दिया था? तो बलबन इसका सही उत्तर हो जाएगा। गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ये। अगला, अकबर द्वारा बनाए गए अफसाना भवन का क्या नाम था? दोस्तों बताइए इसका क्या उत्तर होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगर अकबर के जीवन की कथा अकबरनामा किसने लिखी है? तो इसका सही हो जाएगा हुमायूं की रचना किसने की थी? दोस्तों अगर इसको पता है
प्रश्न का जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका सही हो जाएगा सी। किस तोमर शासक को दिल्ली शहर के स्थापित करने में श्रेय प्राप्त है? बताइए दोस्तों। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। अगला, अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति जिसे 1000 दिनारी कहा जाता कौन था? बताइए दोस्तों। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अच्छा, मालिक काफूर, सी नंबर गलत है। अगला, किस युद्ध से भारत में मुगल राज्य की नींव पड़ी थी? चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन कौन करता था? दोस्तों अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग को पता होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए इस प्रश्न का जवाब ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला, अकबर के शासनकाल में महाभारत का पर्शियन भाषा में अनुवाद क्या कहलाता है? तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। वह कौन सा सूफी संत था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचाने का मार्ग है? चलिए बताइए दोस्तों। तो इस प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला, किस लड़ाई के बाद मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था? दोस्तों ये प्रश्न आप लोग के लिए VVI है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नसरुद्दीन ने किस उलूम खां की उपाधि दी रखी थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला, खुद को दूसरा सिकंदर का हराने वाला सुल्तान कौन था? दोस्तों ऐसा कह रहा कौन था व्यक्ति था? अलाउद्दीन। अगला, जब ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन हुआ था उस समय भारत का मुगल बादशाह कौन था? अकबर। अगला, जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम का राजदूत कौन थे? चलिए इस प्रश्न का जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला, मोहम्मद बिन काशी जो अरब मुस्लिम था उसने भारत पर पहली बार आक्रमण कब किया था? कब किया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला, दिल्ली में कुतुब मीनार को पूरा करने का श्रेय किससे जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपको सी। अगला, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी? दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। 1556 में। अगला लास्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान ने एक रोजगार विभाग, दान विभाग और परंपरागत चिकित्सा की स्थापना की थी? दोस्तों ये आप लोगों के लिए लास्ट क्वेश्चन है, तो बताइए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा। दोस्तों अब आपको टेस्ट देना है, 4 प्रश्न आपके लिए है। अगर जिस भी प्रश्न का आप लोग का उत्तर पता होगा इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ये 4 क्वेश्चन आप लोग के लिए दिया गया है, आपको इसका जवाब सही कमेंट बॉक्स में देना है। ये जो इसी में प्रश्न किया गया आपको इसी में से प्रश्न किया, कहीं बाहर से नहीं किया गया है। आप लोग प्रयास करिए कि सही उत्तर दें सभी प्रश्न का जो प्रश्न पूछा गया है। फिर मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग के लिए जय हिंद जय भारत।